नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने पूर्व विधायक हजारीलाल को किया गिरफ्तार। चौकी इंचार्ज से मारपीट को लेकर हुई गिरफ्तारी। जेल में बिगड़ी विधायक की तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती। कोटा के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में 2 की मौत, 1 दर्जन लोग हुए घायल। दमकल की 7 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। भरतपुर में रोडवेज कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर के नगर में छात्राओं ने किया रास्ता जाम। स्कूल प्रशासन पर देरी से स्कूल खोलने का लगाया आरोप। पुलिस और तहसीलदार ने किया छात्राओं से समझाइश का प्रयास। राजसमंद के ऊसर गांव में पैंथर के हमले से महिला की मौत। खेत में काम करते समय पैंथर ने पीछे से किया था हमला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बबाई चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट मामले में पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया, जहां जेल में पूर्व विधायक की तबीयत खराब होने पर खेतड़ी के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि 2013 में पूर्व विधायक हजारीलाल के खिलाफ बबाई चौकी इंचार्ज रामचंद्र के साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर झुंझुनू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक को अस्पताल के सामने से गिरफ्तार किया। देर रात पूर्व विधायक की तबीयत खराब हो गई थी, जिसको सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर प्रवीण के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है और उपचार शुरू किया जा चुका है। अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह सब झूठ मामला था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के कारण पूरा षड्यंत्र रचा गया और कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई के लिए मैं उस बीमार व्यक्ति व परिजनों को न्यायालय के समक्ष पेश करूंगा। 2013 में मैंने कोई इस तरह की कोई घटना नहीं थी। एक साधारण छोटी सी बात थी क्योंकि एक पेशेंट की मैंने जान बचाने के लिए उसको नीम का थाना भिजवाया था उसके परिजनों कड़े से। मैं उस रामचंद्र एसआई को जानता भी नहीं था, मैं उसकी जाति बिराजी जानता था। उसने मेरे बनाव शनाब पता न कितने मुकदमे दर्ज करवाए थे। उसमें जांच हुई थी, जांच के दौरान मुझे ये बताया था कि आपके ऊपर एफआईआर लगा दी गई है। उसके बाद पता नहीं क्यों कैसे मामला उठ के आया, नहीं मेरे समझ नहीं आता। मैं तो उस राजनीतिक व्यवस्था ही मानता हूँ। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आमेर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद रेफर किया। सूचना मिलने पर मृतक के परिवार जन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कोटा के कैथूनी पुल थाना इलाके में देर रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं एक स्थानीय पत्रकार सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। आग बुझाने में दमकल विभाग की 7 गाड़ियों को करीब 5 घंटे का समय लग गया। आग इतनी भीषण थी कि आग के अपने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल रात को गोदाम पास से निकल रहा बिजली का तार गोदाम पर गिर गया, जिससे वहां आग लग गई। इसके बाद धीरे धीरे आग ने वहां रखे ऑयल को अपनी चपेट में लिया, जिससे आग ने भयानक रूप ले लिया। इलाके में संकरी गलियां होने के कारण दमकल नहीं पहुंच पाई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर, कोटा रेंज के आईजी, पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।
राजसमंद के कुंभलगढ़ वन क्षेत्र के ऊसर गांव में खेत पर काम कर रही विवाहिता पर पैंथर ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब महिला अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ खेत पर काम कर रही थी। तभी पीछे से पैंथर ने झपट्टा मारकर उसे गर्दन से दबोच लिया। पैंथर महिला को घसीटकर करीब 10 फीट दूरी पर ले गया। आसपास काम करने वाले लोग महिला को बचाने पहुंचे, तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। करीब 2 घंटे बाद केलवाड़ा पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया है। वन विभाग की टीम ने पैंथर की तलाश भी शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में काफी दहशत का माहौल है। भरतपुर के नगर में राजकीय आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने जाम लगा लिया। छात्राओं का कहना है कि स्कूल प्रशासन 2 दिनों से स्कूल देरी से खोल रहा है, जिसे लेकर छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसकी शिकायत छात्राओं ने प्रशासन से भी की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूल प्रशासन के खिलाफ छात्राओं ने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और तहसीलदार ने छात्राओं से समझाइश का प्रयास किया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक बार फिर से बाल काटने का मामला सामने आया है, जिसमें घर के बाहर ही बकरियों को चारा डालने गई एक बालिका की चोटी अचानक से ही कटकर अलग हो गई। इस अजीब घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बालिका से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और बालिका सहित उसके परिजनों को अपने साथ थाने लाकर पूछताछ की। दरअसल प्रेमनगर इलाके में रहने वाली बालिका अपने घर पर ही बकरियों को चारा डाल रही थी और जैसे ही चारा डालकर बालिका पीछे की तरफ मुड़ी तो उसकी चोटी नीचे गिरी नजर आई, जिसके बाद बालिका चिल्लाकर परिजनों की ओर दौड़ी, जिसकी आवाज सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल चोटी वहां कैसे गिरी इसकी जांच की जा रही है। ऐसे में बालिका की चोटी अचानक से कटकर गिरना, यह सूचना पूरे कोटा में आग की तरह फैल गई। धौलपुर जिले के स्टेशन रोड स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में 500 रुपए का नोट नकली निकलने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने सेठ प्रताप सिंह मार्ग स्थित एसबीआई के प्रबंधक से जब इसकी शिकायत की तो प्रबंधक ने युवक की कोई सुनवाई नहीं की। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक रणवीर सिंह ने स्टेशन रोड स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से 5000 रुपए निकाले। युवक ने 5000 रुपए एटीएम से निकालने के बाद नोट देखे तो उसमें एक 500 का नोट नकली था, जिस पर युवक ने तुरंत रुपयों को लेकर एसबीआई के प्रबंधक से इसकी शिकायत की, लेकिन बैंक प्रबंधक ने युवक की कोई सुनवाई नहीं की। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह शहर के यूआईटी ऑडिटोरियम भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल कल्याण सिंह सहित उच्च तकनीक एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह में सत्र 2016 में उत्तीर्ण हुए 36,698 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें लगभग 33,254 बीटेक, 181 बीआर्क और 40 होटल मैनेजमेंट विद्यार्थियों सहित कई विभागों के छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई। इस वर्ष से कुलाधिपति स्वर्ण पदक एमबीए पाठ्यक्रम की छात्रा निधि अग्रवाल को दिया गया, तो वहीं बीटेक के छात्र हर्षित कुमार वैष्णव को भी कुलपति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 6P के चक 10P में सड़क निर्माण नहीं होने से आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व विधायक से किसान सड़क निर्माण हेतु बजट मंजूर करवाया था। लाखों रुपए बजट के बावजूद ग्राम सचिव प्रेम सिंह द्वारा मात्र 10 ट्रक कंक्रीट ही डलवाई गई, जिसे किसानों ने अपने ट्रैक्टर से सड़क पर बिछाया था। कंक्रीट कम होने की वजह से सड़क निर्माण में केवल खानापूर्ति की गई है। ग्राम सचिव द्वारा किसानों के मजदूर कार्ड लेकर लाखों रुपए मनरेगा के अंतर्गत भी उठा लिए गए हैं। ऐसे में पंचायत प्रशासन ने सरकार के लाखों रुपए खर्च कर
भी आमजन को कोई राहत नहीं मिल रही है। लोगों का कहना है कि उबड़ खाबड़ कंक्रीट सड़क से आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। सड़क पिछली योजना की बनी विधायक कोटे चो हाल तक पूरी नवी योजना भी स्टार्ट हो गई है ना ही लेवल च असी आप ही ट्रैक्टर ला के लेवल च किया माड़ा मोटा जी कंक्रीट खिलारी है। असी 2-3 बार सैकटरी साहब सब नूं कहा भी साडी कोई मतलब गल नहीं सुनीगी तो साढ़े तो मजदूर कार्ड लैके नरेगा कार्ड लैके साढ़े ते वो इन्होंने विच शो करते भी असीं मजदूर लाए आ, सानूं कोई रुपया नहीं दिता, आपदे कोल सारा रुपया रख लिया। भरतपुर में बुधवार को राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर अवैध वाहन संचालन को रोकने सहित अन्य मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष धनेश चंद ने बताया कि राजस्थान रोडवेज वर्तमान में घाटे से जूझ रही है, जिसका प्रमुख कारण प्रदेश में हो रहे अवैध वाहन संचालन एवं लोक परिवहन सेवाओं के संचालकों द्वारा बस स्टैंड के आसपास से बसों का संचालन किया जाना है, जिससे निगम को आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने बताया कि इन अवैध संचालनों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन की प्रथम कड़ी में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रोडवेज को जीवित जो सरकार इसको खत्म करने पर तुली हुई है उसके लिए दिया जा रहा है। ये आज धरना दिया जा रहा है। मुख्य मांग धरने में हमारी ये है कि लोक परिवहन बसेस के लिए बस अड्डे की व्यवस्था की जाए, रोडवेज बस स्टैंड के इर्द गिर्द जो चल रही हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, अवैध संचालन बंद किया जाए और जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते हैं उनको 1 तारीख को दिया जाए। जयपुर के सांभर कस्बे में ऐतिहासिक और पौराणिक महाभारत कालीन के सरोवर में गंदगी का आलम है, जबकि सरकार की ओर से सरोवर के जीर्णोद्धार और पानी भराव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। जिससे श्रावण मास में दूर दराज से जलधारा लेने आने वाले कांवड़ियों को काफी निराश होना पड़ रहा है। इस बारे में ना तो स्थानीय पालिका और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। पिछले सप्ताह विधानसभा लेखा समिति के पदाधिकारियों ने सरोवर सहित आसपास में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान अनियमितताओं के बारे में पूछे जाने पर बताया कि जल्द ही विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। देवयानी और शर्मिष्ठा यहाँ पे दोनों ही तीर्थ में पढ़ने थे और ये उत्तरी राजस्थान जो यहाँ पर पहले इसके ठीक पास में लवण का जो उत्पादन होता है ये लवण सागर नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ पर मथुरा में रहने वाला जो लवणासुर नाम का राक्षस था वो यहाँ पर कुछ समय पहले जब ये समुद्र के साथ सब रहता था इसका वध शत्रुघ्न ने किया था भगवान राम के कहने के आधार पर और भगवान राम के द्वारा ही यह समुद्र शोषित हुआ था। ये प्राचीन तीर्थ है। महाभारत काल के अंदर जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र से जब द्वारका गए तो इसी रास्ते से उनका वर्णन जाने का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है और इस तीर्थ को मान्यता देते हुए देवयानी तीर्थेश्वर के नाम है। धौलपुर के सैपा उपखंड के सरकारी संस्थानों का एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड के सभी विभागों के संस्थानों में हड़कंप सा मच गया। एसडीएम ने नुनहेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां दयनीय हालत में व्यवस्थाएं पाई गई। पीएससी पर चिकित्सक ऋतु शर्मा के साथ लैब टेक्नीशियन 2 एएनएम अनुपस्थित मिले। एसडीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मोबाइल पर बातचीत कर अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नुनहेरा के राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूल का भी निरीक्षण किया गया, जहां पोषाहार, शैक्षणिक स्तर और रिकॉर्ड की सही व्यवस्था पाई गई। आदर्श विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नुनहेरा का और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो ये भी आदर्श स्कूल है, कांकुली का निरीक्षण किया तो नुनहेरा में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी
वहाँ पे टीचर्स भी उपस्थित थे, क्लासेस ले रहे थे, लाइब्रेरी देखी वहाँ पे साइंस लैब देखा, कंप्यूटर लैब देखा, तो ठीक अवस्था में थे, यूज भी कर रहे हैं। और बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है उसको देखा, वो भी ठीक था। OSAR को देखा, वो ठीक था। नामांकन बच्चों की उपस्थिति देखी, सब कुछ ठीक था। थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश है, इसके लिए हमने निर्देश। भीलवाड़ा में एक निर्दलीय पार्षद ने बीन बजाकर अपनी मांग को सभापति तक पहुंचाने का अनोखा काम किया है। नगर परिषद की बैठक में निर्दलीय पार्षद ने बीन बजाई। पार्षद का आरोप है कि सभापति कोई सुनवाई नहीं करते हैं। बैठक में बाधा डालने के कारण सभापति ने पार्षद को 2 साल के लिए सदन से बर्खास्त कर दिया है। बैठक में इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। हंगामे को बढ़ता देखकर सभापति ललिता समदानी ने वार्ड नंबर 28 के पार्षद मोहम्मद आसिफ को बर्खास्त कर दिया। सारे के सारे प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में हमारे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास कर दिए, लेकिन एक पार्षद वार्ड नंबर 28 का आसिफ मोहम्मद छिपा, जिसने सदन की गरिमाओं को भंग किया है, इससे पूर्व भी उसने फांसी का फंदा लगा दो करके इस सदन की गरिमा को भंग किया था। ऐसे पार्षद को हमारे कुछ पार्षदों के प्रस्ताव आए कि सदन से भंग किया जाना, उसको हटा दिया जाना चाहिए, तो मैंने ऐसे पार्षद को 2 साल के लिए सदन की भावनाओं का ध्यान रख के बर्खास्त कर दिया है। यह बोर्ड की बैठक का आज निर्णय रहा। हमने बैठक शुरू होने से पहले ही मैडम से एक निवेदन किया था कि मैडम आप हर पॉइंट पर चर्चा करें और चर्चा करने के बाद आप हम सबको संतुष्ट करने के बाद इसको पास करें। तो मैंने 22 जितना पॉइंट है, अगर मेरे को ऐसी हरकत करनी होती तो मैं बहुत पहले कर देता, लेकिन नहीं, 22 के पॉइंट तक इंतजार करा। इंतजार करने के बाद हमने रोपवे का जो मैटर है, बहुत अच्छी बात है, रोपवे बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि रोपवे इन फ्यूचर टूटे नहीं। चाहे ये इंजीनियर लिख के दे, चाहे जो कंपनी टेंडर ले रही है, चाहे नगर परिषद लिख के दे, अगर इन फ्यूचर रोपवे टूटता है और कल को जान और माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस इसीलिए हम ये चाह रहे हैं, अगर आप 6 करोड़ 10 लाख रुपए आप कर रहे हैं तो आप गांधी सागर के ऊपर डेवलप कीजिए। गांधी सागर को आप एकदम फतेह सागर जैसा बनाइए। वो शहर की इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सुंदर जगह है, आज नगर परिषद काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वही चीज आप गांधी सागर में करिए। हम हर चीज के लिए साथ हैं, हम रोपवे के खिलाफ नहीं है, लेकिन रोपवे बीन बजाई, इसका क्या कारण? बीन यही है कि मैडम ने आपके सबने आपने देखा होगा और शहर भी ये देख रहे हैं कि मैडम ने किस तरीके से मैडम ने हर चीज को बस पास करके ये हरकत करी है। करौली जिला क्षय रोग अस्पताल में डॉक्टर जगमोहन मीना ने कार्यभार संभाल लिया है। गत दिनों सिलिकोसिस पीड़ितों ने इलाज के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सक नहीं होने पर पीड़ा जाहिर की थी। सिलिकोसिस पीड़ितों की समस्याओं को A1 टीवी ने प्रमुखता से दिखाया भी था और इसके बाद प्रशासन ने चिकित्सक जगमोहन मीना को वापस पोस्टिंग दे दी। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि बीजेपी सरकार की नीति रोडवेज को कमजोर करने की है। सरकार निजी बसों के लाइसेंस लगातार जारी कर रही है। पिछले साल भी 1 दिन की हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें रोडवेज में 1000 गाड़ियां बढ़ाने सहित 5000 कर्मचारियों की भर्ती की मांग की गई थी। ऐसे में सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो आगामी 19 और 20 सितंबर को हड़ताल की जाएगी। अक्टूबर 2016 को इन नीतियों का विरोध करते हुए राजस्थान रोडवेज के बस अड्डों से निजी गाड़ियों को नहीं चलने देने के तहत हमने 1 दिन का स्ट्राइक किया। उस स्ट्राइक के कॉल पर सरकार ने लिखित समझौता किया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बाकायदा लिखित समझौता किया, जिसके तहत इसके मुख्य 4 बिंदु ये थे। रोडवेज में 1000 गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, रोडवेज के अंदर 5000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, रोडवेज के रिटायर्ड लोगों का पेमेंट किस तरह से, किस मोड से किया जाए, ये 1 महीने के अंदर नीति अख्तियार कर दी जाएगी। और बकाया आपका जो तनख्वाह का मसला है उसको डिसाइड करने में 1 तारीख को पेंशन और तनख्वाह मिले कर्मचारी को, इसके लिए हम व्यवस्था करके आपको 1 महीने में कार्य योजना प्रस्तुत कर देंगे। उसको अक्टूबर को आज 10 महीने करीब हो गए हैं, वापस जुलाई आ गया है और आज सरकार
उन नीतियों में लागू करने में असफल रही है। हमने सरकार को चेताने के लिए ज्ञापन दिया है। राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ और मित्तल हॉस्पिटल की ओर से बुधवार को निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 150 लोगों को जांच कर दवाई दी गई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.सी. मित्तल के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने परामर्श देकर मरीजों की जांच की गई और औषधियों का वितरण, स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी। शिविर में पहुंचे अतिथियों को आयोजनात्मक कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश कुमार चलूथरिया, सहायक कलेक्टर जावेद अली सहित कई लोग उपस्थित रहे। घर के लिए अपना बंद किया हुआ है, इमरजेंसी सेवाएं हम दे रहे हैं वहाँ पर। तो सारा हमारा स्टाफ, हमारे गिरीश जी जो हमारे हॉस्पिटल प्रशासन है, सब मिलकर के यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि हमेशा हर 6 महीने में इस तरह का एक प्रयास होता है। तो हम भी देखते रहेंगे कि हमारी जो सलाह है वो कितना कारगर हो रही है। और मैं सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जॉब के अलावा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम लोग भी अच्छे से करेंगे, हमारी मानसिक शांति भी मिलेगी। रोज़ हम कहते हैं कंपनी बाग में, नेहरू गार्डन में घूमने जाएँ, योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और अपने को स्वस्थ रखें, मतलब बीमार हो ही नहीं। अलवर के कठूमर उपखंड में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राजन विशाल मौजूद रहे। कलेक्टर ने पंचायत समिति के अधिकारियों से पंचायत समिति को आगामी 30 नवंबर तक पूरी तरह से ओडीएफ मुक्त करने की अपील की है। साथ ही आमजन को खुले में शौच से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।